शहर के छोटे से कैफे में बारिश की हल्की फुहारों के बीच पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। अदिति अपनी किताब में खोई हुई चाय की चुस्की ले रही थी। उसी समय विक्रम, जो उस कैफे का नियमित ग्राहक था, अपनी कॉफी लेने आया। अदिति के पास बैठने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कैफे में सारी जगहें भरी हुई थीं। विक्रम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अदिति मुस्कुराते हुए, हाँ क्यों नहीं। विक्रम की नजर अदिति की किताब पर गई। विक्रम, आप भी किताबों की दीवानी लगती हैं। कौन सी किताब पढ़ रही हैं? अदिति, यह पाओलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट है। और आप? विक्रम, मैं स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ। इस बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि दोनों की रुचियां कितनी मिलती जुलती हैं। उनकी बातचीत धीरे धीरे गहराई में उतरने लगी। अदिति ने अपनी जॉब और ग्रीन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और विक्रम ने अपने स्टार्टअप के अनुभव साझा किए। अदिति, आपका स्टार्टअप किस बारे में है? विक्रम, हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो छोटे व्यवसायों को डिजिटल स्पेस में लाने में मदद करता है। अगले कुछ हफ्तों में अदिति और विक्रम के बीच मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों कैफे में मिलते, अपने अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते। अदिति, विक्रम, मुझे लगता है कि हम दोनों के विचार बहुत मिलते हैं। क्यों न हम मिलकर कुछ नया शुरू करें? विक्रम, यह तो शानदार आइडिया है। मैं भी कुछ नया करना चाहता था और तुम्हारे साथ काम करना तो एक सपने जैसा होगा। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती एक गहरे संबंध में बदल गई। एक दिन विक्रम ने अदिति को अपने फेवरेट स्पॉट पर ले जाकर अपने दिल की बात कह दी। विक्रम, अदिति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह सही समय है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अदिति आश्चर्य से, विक्रम, मैं भी तुमसे कुछ समय से यही कहना चाहती थी। उनकी प्रेम कहानी एक नई दिशा में बढ़ी। दोनों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया जो कला और तकनीक के क्षेत्र में काम करता था। उनका उद्देश्य था छोटे कलाकारों और क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म देना जहां वे अपने टैलेंट को दुनिया भर में प्रदर्शित कर सकें। विक्रम, अदिति, देखो हमारा सपना सच हो रहा है। अदिति, हाँ विक्रम, लेकिन यह सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं था। उनके स्टार्टअप ने जल्द ही सफलता के झंडे गाड़ दिए। उनकी जोड़ी को लोग एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। दोनों ने अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बड़े ही खूबसूरत तरीके से संतुलित किया। हर कहानी की तरह अदिति और विक्रम की कहानी में भी संघर्ष का दौर आया। उनके स्टार्टअप ने शुरुआती सफलता तो हासिल की, लेकिन धीरे धीरे चुनौतियां भी सामने आने लगीं। बड़े निवेशक और कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धा ने उनकी राह मुश्किल बना दी। अदिति, विक्रम, हमारी फंडिंग खत्म हो रही है और हमें जल्द ही कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। विक्रम, मुझे पता है अदिति, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने मूल विचार पर विश्वास रखना होगा। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अपने उत्पाद में कुछ नया जोड़ना होगा ताकि वह अधिक लोगों को आकर्षित कर सके। कई रातों की मेहनत और चर्चाओं के बाद उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में एक नई सुविधा जोड़ी, छोटे कलाकारों के लिए एक लाइव वर्कशॉप फीचर, जहां वे अपने कौशल को लाइव स्ट्रीम कर सकते थे। अदिति, यह नया फीचर हमारी सफलता की कुंजी बन सकता है। लोग लाइव वर्कशॉप में अधिक रुचि रखते हैं। विक्रम, बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो इसे लॉन्च करने की तैयारी करते हैं। नई सुविधा के लॉन्च के बाद उनका प्लेटफॉर्म धीरे धीरे वापसी करने लगा। कलाकारों और क्रिएटर्स ने इस फीचर को खूब सराहा और दर्शकों ने भी इसे हाथों हाथ लिया। उनका प्लेटफॉर्म अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने लगा। विक्रम, अदिति, देखो हमारे प्लेटफॉर्म पर कितने नए यूजर्स जुड़ रहे हैं। यह सब तुम्हारे आइडिया की वजह से हुआ है। अदिति, नहीं विक्रम, यह हमारी टीम वर्क का नतीजा है। काम की सफलता के साथ साथ अदिति और विक्रम के व्यक्तिगत जीवन में भी स्थिरता आ गई। एक दिन विक्रम ने अदिति को एक सरप्राइज दिया।
विक्रम, अदिति, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर के लिए इस सफर को तय करना चाहोगी? अदिति खुश होकर, विक्रम, यह सवाल पूछने का इंतजार मैं कब से कर रही थी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहूंगी। उनकी शादी एक छोटे से समारोह में हुई, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल हुए। उनकी शादी और उनकी प्रोफेशनल सफलता की कहानियां मीडिया में चर्चा का विषय बन गईं। शादी के बाद भी उन्होंने अपने स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना देखा। उन्होंने कई सामाजिक प्रोजेक्ट्स में निवेश करना शुरू किया, जिससे छोटे कलाकारों और महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिल सके। अदिति, विक्रम, मुझे लगता है कि अब हमें समाज को भी कुछ लौटाना चाहिए। क्यों न हम एक प्रोजेक्ट शुरू करें जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करे। विक्रम, यह तो बहुत अच्छा विचार है अदिति। चलो इस पर काम शुरू करते हैं। उनका नया प्रोजेक्ट भी सफल रहा और उन्होंने कई लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए। उनकी जोड़ी न केवल एक सफल बिजनेस पार्टनरशिप की मिसाल बन गई, बल्कि उनके व्यक्तिगत संबंधों की गहराई और समझदारी ने उन्हें और भी खास बना दिया। शहर के ग्रामीण इलाकों में अदिति और विक्रम ने एक नई पहल की शुरुआत की, जिसका नाम था ज्ञान का दीप। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को तकनीकी शिक्षा और डिजिटल स्किल्स सिखाना था, ताकि वे भविष्य में अपने लिए बेहतर अवसर तलाश सकें। पहला दिन ज्ञान का दीप के सेंटर पर अदिति और विक्रम ने सेंटर की पहली क्लास का उद्घाटन किया। बच्चों में उत्साह और जिज्ञासा भरी हुई थी। अदिति ने मुस्कुराते हुए बच्चों को संबोधित किया। अदिति, बच्चों, हम यहाँ इसलिए हैं ताकि आप सभी को तकनीक और कंप्यूटर की दुनिया के बारे में सिखा सकें। यह आपके भविष्य को और भी उज्जवल बनाएगा। विक्रम, हम चाहते हैं कि आप अपने सपनों को साकार करें। यहाँ हम आपको वो सब सिखाएंगे जो आपको एक बेहतर करियर बनाने में मदद करेगा। क्लास में बच्चों ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और अपने सवाल भी पूछे। यह पहल धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन विक्रम और अदिति ने सोचा कि वे बच्चों को और भी प्रेरित करने के लिए कुछ विशेष करें। उन्होंने कुछ सफल व्यक्तियों को बुलाया, जिन्होंने मुश्किल हालातों से गुजरकर अपने जीवन में सफलता हासिल की थी। उनमें से एक अंजलि दीदी, जो एक सफल इंजीनियर थीं, ने बच्चों को अपने संघर्षों की कहानी सुनाई। अंजलि, बच्चों, मैंने भी आपके जैसे एक छोटे से गांव से शुरुआत की थी। मेहनत और सीखने की लगन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। अदिति ने मुस्कुराते हुए बच्चों को प्रोत्साहित किया। अदिति, आप सबकी भी कहानियां एक दिन लोगों को प्रेरित करेंगी। बस अपने सपनों पर यकीन रखना। हालांकि यह प्रोजेक्ट सफल हो रहा था, लेकिन इसमें भी कई चुनौतियां आईं। संसाधनों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या और कुछ लोगों की ओर से असहमति भी इस प्रोजेक्ट के रास्ते में रोड़ा बनी। एक दिन अदिति और विक्रम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। अदिति, विक्रम, हमें इन चुनौतियों का हल निकालना होगा। बच्चों का उत्साह देखकर मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। विक्रम, हमारे पास एक विकल्प है। क्यों न हम सोलर पैनल्स का उपयोग करें? इससे बिजली की समस्या हल हो जाएगी और हम अपनी क्लासेस को बिना किसी रुकावट के चला पाएंगे। उनकी टीम ने मिलकर इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया और धीरे धीरे सभी समस्याएं हल होने लगीं। अदिति और विक्रम के इस प्रोजेक्ट ने समाज में गहरा प्रभाव डाला। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा और उनके माता पिता ने भी इस बदलाव को सराहा। एक दिन अदिति ने विक्रम से बात करते हुए कहा, अदिति, विक्रम, यह देखकर अच्छा लगता है कि हमारे छोटे से प्रयास ने कितने बड़े बदलाव लाए हैं। विक्रम, हाँ अदिति, यह हमारी मेहनत का नतीजा है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हमें और भी बहुत कुछ करना है। अदिति और विक्रम ने अब सोचा कि क्यों न इस प्रोजेक्ट को और भी बड़े स्तर पर ले जाया जाए।
उन्होंने अपनी योजना को विस्तार देते हुए अन्य गांवों में भी सेंटर खोलने का फैसला किया। अदिति, हमने जो यहाँ शुरू किया है वह अब अन्य जगहों पर भी होना चाहिए। हर बच्चे को बेहतर शिक्षा और तकनीकी ज्ञान का हक है। विक्रम, हमारे पास एक मौका है समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने का। चलो इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं। उनकी यह पहल धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेने लगी। अन्य गांवों में भी उनके सेंटर खोले गए और बच्चों को नई नई तकनीकी स्किल्स सिखाई गईं। समय के साथ अदिति और विक्रम का नाम एक आदर्श जोड़ी के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने न केवल अपने व्यवसाय में सफलता पाई बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की। उनके प्रयासों से सैकड़ों बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ और उन्हें सही दिशा मिली। एक दिन जब वे अपने पहले सेंटर पर लौटे तो वहां के बच्चे और उनके माता पिता ने उनका स्वागत किया। एक बच्चे ने अपने मन की बात कही। बच्चा, अदिति दीदी, विक्रम भैया, आपकी वजह से हम सबने अपने सपनों को देखना और उन्हें पूरा करना सीखा है। धन्यवाद। अदिति और विक्रम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि उनके सफर का असली मकसद यही था, दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना। विक्रम, अदिति, यह सफर तो कभी खत्म नहीं होगा। जब तक हम हैं, हम इसी तरह समाज के लिए काम करते रहेंगे। अदिति, हाँ विक्रम, यह इश्क का सफर तो